माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है, जिन्होंने स्टार्टिंग के फेलियर और कैरियर के बीच बहुत डिफिकल्टीज को पार करके हार्डवर्क और बास्केटबॉल की तरफ डेडिकेशन से वो मुकाम हासिल किया जहां तक किसी भी प्लेयर का पहुंचना बहुत मुश्किल है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीवन फेल एट समथिंग बट कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। ये सेंटेंस माइकल की स्टोरी बयान करती है कि उनकी लाइफ कितने उतार चढ़ाव से भरी है। वो सक्सेसफुल हुए और अनसक्सेसफुल भी हुए। उनके पिता का मर्डर हुआ, लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सी आई, लेकिन मुश्किल कंडीशन में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दिया और आज वो सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं। 17 फरवरी 1963 को ब्रुकली के एक मिडिल क्लास फैमिली में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ था। वो 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उस समय ड्रग्स और रेसिम्स के कारण उनकी फैमिली कैरोलिना के विलिंगटन शहर में चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। माइकल के पेरेंट्स ने बचपन से ही माइकल के माइंडसेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार कर दिया था। माइकल बचपन से बास्केटबॉल में नहीं जाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट तो बेसबॉल में जाना था। 12 साल की उम्र तक वो बेसबॉल खेला करते थे और उसमें वो काफी अच्छे प्लेयर भी थे, लेकिन बास्केटबॉल में जाने के पीछे एक अलग कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार बचपन में माइकल अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनके भाई लॉरी ने उन्हें बास्केटबॉल में हरा दिया। वो इस अपमान को सहन नहीं कर सके और इतने छोटे इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपने आप को बास्केटबॉल का बेहतर प्लेयर बनाने की ठान ली और रेगुलर इस गेम में अपने आप को बेहतर बनाने में लग गए और उन्हें इस गेम से प्यार हो गया। माइकल के बचपन की एक इंस्पायरिंग घटना जो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग साबित होती है। जब माइकल 13 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुराना और इस्तेमाल हुआ टी शर्ट देकर पूछा कि अच्छा बेटा, यह बताओ इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। माइकल थोड़ा सोचने के बाद बोले, यह $1 का होगा। तो पिता ने कहा, तुम्हें कुछ भी करके बाजार में जाकर इस टी शर्ट को $2 में बेचना है। माइकल ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस पुरानी टी शर्ट के $2 मिल सके। माइकल ने उस टी शर्ट को अच्छे से धो दिया और फिर घर पर आयरन न होने के कारण उसे ढेर सारे कपड़ों के नीचे सीधा करने के लिए रख दिया। अगले दिन माइकल ने देखा टी शर्ट पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसने पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसे बेच दिया और बहुत खुश होते हुए घर आए और अपने पापा को पैसे दे दिए। 15 दिनों के बाद पिता ने फिर से वैसा ही एक कपड़ा दिया और कहा, जाओ इसे $20 में बेच कर लाओ। इस बार माइकल को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भला इसके $20 कौन देगा, लेकिन पिता ने कहा, एक बार कोशिश तो करो। तो उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगा कर सोचा और अपने दोस्त की हेल्प से शहर जाकर उस कपड़े पर मिकी माउस की स्टिकर लगवा लिया और ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए जहाँ ज्यादातर बच्चे अमीर घर से ही आते थे। एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहकर उसे खरीद लिया। उस छोटे बच्चे के पिता ने उस कपड़े को $5 एक्स्ट्रा टिप देकर खरीदा और इस तरह उन्होंने $1 के उस कपड़े को $20 में बेचा और $5 टिप भी मिली। इस तरह कपड़े को पूरे $25 में बेचकर माइकल बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी आकर उन्होंने अपने पिताजी को बताया। कुछ दिनों के बाद माइकल को उनके पिताजी ने एक और कपड़ा दिया और बोला कि जाओ इसे $200 में बेच कर लाओ। इस बार माइकल को लगा कि अब तो यह बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि अभी तक माइकल पिताजी के द्वारा दिए गए इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो रहे थे। आखिरकार माइकल ने यह काम को भी करने की ठान ली, लेकिन उन्होंने इस बार इस काम के बारे में 2-3 दिन तक सोचा। आखिर वह कैसे इस पुराने से कपड़े को जिसका मूल्य मात्र $1 है उसे $200 में कैसे बेचे। जैसा कि हम जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी तरह माइकल ने हार नहीं मानी और उस पुराने कपड़े की कीमत बढ़ाने का उपाय खोज ही लिया। माइकल उस कपड़े को लेकर शहर गए। उसने देखा कि उस दिन शहर में कोई बहुत बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस आई है। माइकल पुलिस के द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर कपड़े पर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो गए। बच्चे की मासूमियत देख एक्ट्रेस भी मना नहीं कर पाई। अगले ही दिन माइकल उस ऑटोग्राफ वाले कपड़े को लेकर बाजार निकल गए। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई और उसे खरीदना चाहती थी और उस कपड़े की बोली लगाई जा रही थी। आखिरकार माइकल ने वो कपड़ा $2000 में बेचा। इस घटना के बाद माइकल के पिता को इस बात का एहसास हो गया कि उनका बेटा अब जीवन में कुछ भी कर सकता है। माइकल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। माइकल की लाइफ में हर उस बड़े आदमी की लाइफ के जैसे मुश्किलें आई। जब वो 10th क्लास में थे तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान उन्होंने जूनियर बास्केटबॉल की टीम को ज्वाइन किया, जहां उनका परफॉर्मेंस बाकी प्लेयर से काफी अच्छा था, लेकिन फाइनल टीम के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इस घटना के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने की सोची और जब भी वो प्रैक्टिस करने जाते तो सबसे पहले जाते और सबके जाने के बाद तक पूरे डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते और फाइनली हार्डवर्क की वजह से नेक्स्ट ईयर अपनी हाई स्कूल टीम में सेलेक्ट हो गए और अपने टीम के स्टार प्लेयर बन गए। कॉलेज में भी उन्होंने अपने बास्केटबॉल के कैरियर को स्टार्ट रखा। माइकल अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया की टीम के प्रमुख प्लेयर थे। 1982 में नेशनल कॉलेजिएट एथलीट एसोसिएशन चैंपियनशिप में अपनी टीम को जीत दिलाने में माइकल का प्रमुख रोल था। 1984 में लॉस एंजेलिस समर ओलंपिक में यूएस बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे, जिसमें माइकल ने टीम को विनर बनाया। 1984 में माइकल ने ग्रेजुएशन के दौरान ही शिकागो बुल टीम को ज्वाइन कर लिया। माइकल के आने से पहले शिकागो टीम एक हारी हुई
टीम थी, लेकिन माइकल के आते ही टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि 1984 और 85 में उन्होंने हर मैच में 28 पॉइंट के एवरेज स्कोर बनाकर स्टार प्लेयर बन गए। लेकिन उसके अगले साल माइकल के पैर में चोट लगने की वजह से वो अगला सीजन नहीं खेल पाए। उसके अगले सीजन में वो और भी जोश और मेहनत से टीम में वापस आए और पूरे सीजन में 3000 पॉइंट करने वाले प्लेयर बन गए। 1987 और 88 के बीच में माइकल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए थे और डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। माइकल अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने अपने टीम को 1990, 91, 1991, 92, 1992, 93 का विनर बनाने में सबसे मेन रोल निभाया। 1992 में वो गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा रहे। माइकल की लाइफ मुश्किलों से भरी रही क्योंकि 1993 में माइकल को गैम्बलिंग करते देखा गया और उन्हें बास्केटबॉल से संन्यास लेना पड़ा, जिससे वो काफी टूट चुके थे। फिर उनके पिता की हत्या हुई, उसका रीजन भी गैम्बलिंग के कारण हुई दुश्मनी ही थी। बास्केटबॉल से संन्यास के बाद उन्होंने शिकागो लीग बेसबॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। मतलब अगर बास्केटबॉल नहीं तो बेसबॉल ही सही, लेकिन वो रुकना तो चाहते ही नहीं थे। 1993 और 1994 में शिकागो बुल्स का बास्केटबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि माइकल उस टीम में नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद माइकल ने फिर से बास्केटबॉल में एंट्री की और 1997 तक शिकागो बुल को अपने लेवल से कभी भी नीचे नहीं आने दिया। माइकल पहले एथलेटिक्स से बिलियनियर हैं। माइकल के नाम पर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी नाइक के एयर जॉर्डन नाम के शूज भी आते हैं। वो नाइक, कोका कोला, मैकडोनाल्ड जैसी बड़ी ब्रांड को प्रमोट भी कर चुके हैं और 2010 की फोर्ब्स 20 सेलिब्रिटीज में भी उनका नाम आ चुका है। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन को माना जाता है, वैसे ही माइकल जॉर्डन को बेसबॉल का भगवान माना जाता है। अगर उनके अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने जिस भी रीजन से फुट बैक किया था, अगली बार वो उससे डबल जोश और मेहनत के साथ वापस आते और अपने काम से लोगों का दिल जीत लेते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। हम अगर किसी काम को ठान ले तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। सम पीपल वेट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर मेक इट हैपन। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।